हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि, जो कि आप सभी लोग जानते हैं यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इतनी सी विनती है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस, मैकनॉटन का बाद संबंधित है किससे? जल्दी बताइए, मैकनॉटन का बाद किससे संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विकृत चित्तता से, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैकनॉटन का बाद विकृत चित्तता से संबंधित है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत व्याख्यात किया गया है। धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस प्रकार की प्रकृति यह है कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। तो मैं आपको लोगों को सारी चीज समझाता हुआ भी चलूंगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको यूपीएसआई में। एक शेर खा पर झपटता है। खा का मतलब कोई भी हो सकता है, राम श्याम कोई भी। एक शेर खा पर झपटता है। का शेर यह जानते हुए गोली चलाता है कि उससे खा की मृत्यु हो सकती है। यानी कि जब एक शेर दूसरे पर झपट रहा, का कोई दूसरा व्यक्ति है, यह जानकर गोली चलाता है कि वो जो गोली जो है वो किसी को भी लग सकती है, शेर को भी लग सकती है और जिसपे वो झपट रहा है उस पर भी, कि उसे खा की मृत्यु हो सकती है। गोली से बचता खा की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आप क्या कहेंगे उसको, बताओ। ये कंडीशन आपने रख दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। का किसी अपराध का दोषी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, का जो है वो किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 92 के अनुसार जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए संभावना पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट यानी कि ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? तो कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित कर दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के चोटों को। इसमें विभिन्न विभिन्न अंग शामिल हैं, जैसे दांत की चोट हो गई, ठीक है, सिर की चोट हो गई, चेहरे की चोट हो गई, फिर अस्थि यानी कि हड्डियों वाली चोट हो गई, ठीक है, नेत्र वाली आंख वाली चोट हो गई। इस तरीके की चोटें इसमें जो हैं वो शामिल हैं। राम सोहन सोहन के घर घर में खिड़की से घुसता है। राम ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया? जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राम सोहन के घर पर खिड़की से घुसता है, राम ने कौन सा अपराध किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेंधमारी यानी कि हाउस ब्रेकिंग का अपराध किया सर राम ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव यानी कि अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? डायरेक्ट आपको इसकी धारा बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 141। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अनअकैडमी आप लोगों के लिए समय समय पर अलग अलग कोर्स लेकर के आती है। अभी आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स हैं वो है आपके यूपीएसआई फाउंडेशन बैच और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी। उसके उसके अलावा ये भी आपका यूपी पीएससी प्रीलिम्स बैच और यूपी आरओ और एआरओ बैच भी अनअकैडमी जो है वो चला रही है। अगर आप इन कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, इनमें से आप कोई एक को भी कोर्स परचेस कर लो, तो जितने भी ये सारे कोर्स आपको दिख रहे होंगे और जो मैं नहीं भी लेकर के आ पाया हूं और जो आगामी कोर्स होंगे, अपकमिंग कोर्सेस होंगे, उन सभी कोर्सेस को आप एक्सेस कर पाओगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी रेफरल कोड की जगह अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट जो है प्राप्त हो जाएगा। और अब तो मैं अनअकैडमी पर खुद स्पेशल क्लास पढ़ाने आ रहा हूं। स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका लिंक मैं आप लोगों को जैसे ही मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और सारी तैयारी में डिस्क्रिप्टेड वे में आपकी स्पेशल क्लास में आपकी करवाऊंगा यूपीएसआई की। तो जरूर से आप ऐड हो जाइएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? जल्दी बताइए, किस धारा में
तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 120 काम है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 काम है आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई, जल्दी बताओ कौन सी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, धारा 303, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट धारा वाले हैं, इसमें कोई चीज मुझे समझाने वाली नहीं है, क्योंकि आपको धाराएं याद हैं तो टॉपिक भी उनसे संबंधित आपको याद होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ दंगा किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 159, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। छल की सजा का संबंध भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा में है, जल्दी बताओ किस धारा में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर धारा 417, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है, जल्दी बताओ आईपीसी में दंडनीय है, कौन सा ऐसा अपराध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 121 के अनुसार जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या उसका दुरुपयोग करेगा या दुष्प्रेषण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा किस में है, जल्दी बताओ किस धारा में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर धारा 306 में है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। बहुत आप लोगों को इंपॉर्टेंट तरीके से सारी चीजें बता रहा हूं और जितना मेरे से हो सकता है सारा एफर्ट मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूं। बस क्या मांगता हूं, 500 लाइक और वीडियो को शेयर, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्विरोध वर्णित है, जल्दी बताइए प्रतिरक्षा के अधिकार पर ये धारा किस धारा में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 99, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक है, क्वेश्चन नंबर 38। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लूट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक, इसका प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 103 में किया गया है। धारा 103 के अनुसार संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार 99 की सीमाओं के अधीन है। धारा 103 निम्नलिखित अपराधों के विरुद्ध संपत्ति के प्रतिरक्षा से संबंधित दोषकर्ता को स्वैच्छिक मृत्यु या अन्य आपराधिक अनुमति दे सकती है, जैसा कि उसमें है आपका लूट हो गया, ठीक है, और रात्रि गृह भेदन हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेषण का प्रावधान है, जल्दी बताओ षड्यंत्र द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा धारा 107 का 2, यानी कि तीसरा ऑप्शन सर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दुष्प्रेषण का प्रकार नहीं है, कौन दुष्प्रेषण का प्रकार नहीं है, जल्दी बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 40। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवैध लोप, ये दुष्प्रेषण का क्या नहीं है, प्रकार नहीं है, जबकि उकसाना, षड्यंत्र, सहायता करना ये सभी दुष्प्रेरण के क्या हैं, प्रकार हैं। ए जो है बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा, यह है, जल्दी बताओ। ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा, ये किस प्रकार का अपराध है भैया, ये एक आपराधिक षड्यंत्र है, यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में किस धारा के तहत है, जल्दी बताओ किस धारा में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 46, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सर। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है, जल्दी बताइए। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आर्म्स फोर्सेस यानी कि सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है, किस धारा के तहत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 45 के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है सर। कौन सा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक घ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार हैं यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है? केवल पुत्र, केवल पुत्री, पुत्र पुत्री दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सर इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी मूल विधि, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। आपको सेशन कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अगर आप लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।